प्रश्न, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो किस बात की सबसे अधिक संभावना होगी? यही होगी कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों की गोलाकृति किसका कारण है? तो ये है पृष्ठ तनाव का कारण। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो एक्सरेज में जो है उसमें सबसे ज्यादा विकिरण के सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रशेषित करने में प्रयुक्त तकनीक कौन सी होती है? तो ये होती है आवर्ती मॉड्यूलन। अगला प्रश्न, नैनोकण द्वारा कितने डेसिबल तक की कम ध्वनि सुनाई देती है? तो ये सुनाई देती है 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो ये इसलिए पकता है क्योंकि दाब के कारण पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो ये है नीला, हरा और पीला। प्रश्न, इंद्रधनुष किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके का प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो ये होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला प्रश्न है, पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी के बांध कर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर एक स्पर्श रेखा के अनुदिश ही चलेगा। अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग 500 सेकंड। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रण के प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है अवरक्त। प्रश्न, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रशेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो ये है आवर्ती आरोपण। अगला प्रश्न, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ये होता है प्रकाश तरंग में। अगला प्रश्न, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युक्ति को मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसे रेडिएटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा इंद्रधनुष के मध्य में रंग दिखाई देता है? तो ये हरा रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर पाएगी। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घट जाएगा। प्रश्न, आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? तो वातावरण में वायु कण सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं जिसके कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी को उनके स्थान पर दोगुना कर दिया जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये होगा, अब जितना गुरुत्वाकर्षण है उसका चौथा भाग रह जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो ये है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवरक्त का। अगला प्रश्न है, किस कण में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये होता है बीटा कण में। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापमान क्रमांक समान हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं तापक्रम -40 डिग्री सेल्सियस पर समान रहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 500 सेकंड में।